आइए हम इस वीडियो में समझते हैं पटवारी में मैथ्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें हम स्पेशली देखेंगे कि समय और कार्य के हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं और अधिकतर किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हम देखते हैं। तो अगर आपकी एग्ज़ाम है तो इन प्रश्नों को ज़रूर हल करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे थे। तो देखते हैं, ए व बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में तथा बी व सी उसे 18 दिन में और सी व ए उसे 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न हम किस तरह से करेंगे। देखिए, तो ए व बी एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, और बी और सी मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 18 दिन में। और दिया है सी और ए मिलकर करते हैं तो 30 दिन में। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, तो एक एक दिन का दोनों का सभी का काम निकाल लो। तो 15 से कितनी बार में, 15 छंग 90 और ये 18 पंजे 90 और ये कितना आ जाएगा, 30 से काटेंगे हम, 30 दिया 90। ठीक है, तो ये एक एक दिन की क्षमता आ गई, पर शर्त है दोनों का। ठीक है, दोनों की है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कार्य 6 5 11 और 3 होता है हमारे पास 14, यानी टोटल कार्य कितना आ गया, 14। पर अब ध्यान रखना 14 काम तो आया, पर ये डबल डबल काम करने गए। देखो, ए के साथ बी गया, फिर बी के साथ सी, मतलब ए बी भी डबल है, ए भी डबल है और सी भी डबल है। तो यहाँ से हमको तो इनका सिंगल काम चाहिए, इसीलिए हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 14 बट्टे में क्या करेंगे, 2 आधा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डबल डबल काम करने गए, तो इनका आधा काम यानी कितना हो जाएगा, आधा 7। एक दिन का काम 7 है, इनको करना कितना है, 90 बट्टे में 7। ठीक है, तो काट दो, कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, बचा कितना हमारे पास, 2, 7 दूना 14। ठीक है, बचा 6 बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 दिन। इतना क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना, आधा करना मत भूलना, क्योंकि ये डबल डबल काम करने जा रहे हैं। आइए एक और अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह का, क्या पूछा था। ठीक है, तो देखिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में लिख लेते। ए और बी एक कार्य कितने दिन में, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में। और सी और ए कितने दिन में दिए उसी कार्य को, 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में। ठीक है, ये बी का है, ये बी सी का है और सी ए का। तो क्या बोला है, तो ए और सी मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, 60। इसका एक दिन का काम 12 पंजे 60, इसका एक दिन का काम 4, इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया कुल कार्य कितना है। अब देखो, यहाँ पर तीनों मिलकर काम नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा ए और सी मिलकर उस कार्य का 3/5 भाग। तो यहाँ पर काम कितना है, 60। इसका कितना निकालना है, 3/5 भाग निकाल लो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 बार कटेगा और ये 12 36। तो 36 काम करवाना है, 36 काम करवाना है केवल किससे, ए और सी से। तो आपको पता है 36 काम करेंगे ए और सी, पर ए और सी इन दोनों का काम कितना है, 3। तो ये कितने दिन आ जाएंगे, 12 दिन। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 12 दिन में पूरा कर लेंगे। कौन, ए और सी मिलकर इसे। ठीक है, आइए एक और देखते हैं जो अनुपात से रिलेटेड है, वो किस तरह से पूछा था। बहुत ही इजी प्रश्न आया था अनुपात का। ठीक है,
यहाँ पर देखिए एक बात ये ध्यान समझ लीजिएगा, क्यों यहाँ पर आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, पर पैटर्न यही आया था, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए बी का अनुपात दे रखा 2:3, बी सी का अनुपात दे रखा 5:6 और सी डी का अनुपात दे रखा 4:3। तो हमको बताना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखो सबसे पहले लिख लेते ए बी सी और ये डी, ठीक है। ए का मान कितना है 2 अनुपात, बी का मान कितना है 3, वापस से बी का मान कितना 5। तो जस्ट बी का मान दे रखा है तो बी का मान एक पहले ही था तो बी के जस्ट नीचे लिख दो, यानी क्या आ जाएगा 5। सी का मान कितना है 6, फिर वापस से सी का मान दे रखा है 4 तो सी के नीचे लिखो 4 अनुपात डी का मान कितना है 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर जो खाली है उसको बढ़ा दो, सामने वाले को इधर 3 बढ़ा दो, इधर भी क्या बढ़ा दो 3, इधर क्या बढ़ा दो खाली है तो आगे वाला 6, इधर क्या बढ़ा दो आगे वाला 5, इधर क्या बढ़ा दो 4, इधर क्या बढ़ा दो 4। अब इसका गुणा कर लो, 4×5 20, 20 दूना क्या हो जाएगा 40 अनुपात 5 चौक 20, 20 त्या क्या हो जाएगा 60 अनुपात। यहाँ पर 6 त्या 18, 18 चौक क्या हो जाएगा 18 चौके 72, ठीक है, अनुपात 6 त्या 18, 18 चौके 72, 6 त्या 18, 18 तिया 54, ठीक है। अब इसको काट देते हैं अगर कट रहा हो तो, ठीक है। 4 से काट लो, ठीक है, 4 से शायद ही कटेगा, 2 से काट के देखते हैं। 2 से कितनी बार 20, ये 30, ये कितनी बार कट जाएगा 2 तिया 6 दक्षिण 12 36 बार, और ये कितनी बार 2 दूना 4, ये कितनी बार कट जाएगा 27 बार, ठीक है। और नहीं कट रहा तो ये क्या होगा हमारा आंसर 20:30:36:27, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो समय और कार्य में अवश्य पढ़ के जाएं, क्योंकि समय और कार्य से आपके लगभग 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।